तो एक सिंपल फॉलोअप क्वेश्चन बी टू सी कंपनीज के लिए है कि बी टू सी कंपनीज टिपिकली, हमने ये ऑब्जर्वेशन हम सबका है कि पहले फेसबुक अब इंस्टा, इन सब पे उनकी काफ़ी ज़्यादा फोकस होती है। और शायद उसका कारण ये है कि वहाँ पे जो ऑडियंस है और का काउंट वॉल्यूम वो बहुत ज़्यादा है, और ऑडियंस की जो एंगेजमेंट साइकिल है वो दैट इज़ टू फ्रीक्वेंट, और जो उसका एंगेजमेंट टाइम है दैट इज़ क्वाइट ह्यूज। तो बी टू सी को क्या फेसबुक इंस्टा पे मेन फोकस करना चाहिए, या उसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे, और फेसबुक इंस्टा पे करना चाहिए तो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए और कंटेंट या डिजिटल मार्केटिंग वो कैसे करें बी टू सी कंपनीज ने भी? सर B2C की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो B2C के लिए एलिजिबल है। रीजन ये है कि वो B2C नेचर ही है। अगर सोशल मीडिया है, ज्यादातर वही लोग आएंगे जो कंज्यूमर है, चाहे वो किसी यूजर्स तरह वही। का। हाँ, वो हमें बिजनेस को डिसाइड करना है कि कहाँ पे किस तरह का कंज्यूमर है। अब जैसे नौकरी जैसी कंपनी है, जो नौकरी है, इंडीड है, वो अगर फेसबुक पे एडवर्टाइज करेगी, वो इंस्टा पे एडवर्टाइज करेगी, रादर देन लिंक्डइन पे एडवर्टाइज करे, आपको क्या लगता है कहाँ पे ज्यादा रेलेवेंट ऑडियंस है उसके? तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया लिंक्डइन। प्रोफेशनल्स जहाँ पे होंगे नौकरी को, उससे मतलब है Naukri.com। एग्जैक्टली exactly. अब वो उसी में कोई लिंक्डइन पे ज्यादा फिटनेस की यूज कंपनी होगी। है। अब फिटनेस की कंपनी है, कोई जिम है या कोई फिटनेस सप्लीमेंट बेच रही है जो कंपनी, तो वो कहाँ टारगेट करेंगे, लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे? लिंक्डइन जाना बुरा नहीं है, बट वो उतना रेलिवेंट नहीं लगता है। रादर वो इंस्टाग्राम पे जाके अपनी लिस्टिंग करे, थोड़े डोले शोले दिखाए लोगों की, भाई मेरे यूजर देखो पहले क्या थे, बिफोर आफ्टर। एग्जैक्टली exactly. तो बेस्ड इनफैक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म इनफैक्ट कहाँ पे रेलिवेंट। यस सॉरी सर। सॉरी इनफैक्ट सर, इंस्टाग्राम के आने के बाद फेसबुक का रेलेवेंस कम हुआ है, इंस्टा का बड़ा है। और B2C के पर्पज में बहुत ज्यादा हुआ। नॉट ओनली सर फिटनेस, आपके जो नॉर्मल फूड ब्लॉग्स है फैशंस वो हो भी गए, हो गया, फैशन, फैशन फूड, रिलेटेड हो गया, ट्रैवल रिलेटेड सर, और फूड कंजम्पशन रिलेटेड ओरिएंटेड इन जनरल, बहुत कैसे ज्यादा हो गया। कंजम्पशन, लोग बहुत कंजम्पशन डिसीजन ओरिएंटेड लेने। जितने, इट्स मोर लाइक एफएमसीजी प्लेटफॉर्म आप कह सकते FMCG हैं, प्लेटफॉर्म इंस्टा जो इंस्टा तो बन बहुत ज्यादा हो गया, लोग अपने डिजाइन वहां पर डाल रहे गया। हैं, और उसकी वजह से उनको उनको कस्टमर्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद वो अपना फोन नंबर या उनको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। इसकी वजह से लोग अप्रोच कर रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे स्केल में लोग काफी बड़े हुए हैं इंस्टा इंस्टा को यूज कर। देखिए टिपिकली जस्ट टू ऐड जो प्रिंस पहले बताया, मतलब मैं यदि बिजनेस हूँ तो थोड़े एक्सपीरियंस में ये बोल सकता हूँ, जो सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन होता है वो ये था कि वेयर आर माई बिजनेस यूजर्स, वेयर आर माई यूजर्स अदर, जो मेरे कस्टमर्स है वो कहाँ पे है, वो कहाँ अपना टाइम बिता रहे हैं। अब यदि कस्टमर गली नंबर 1 में घूम रहा है और आप अपनी होर्डिंग और अनाउंसमेंट गली नंबर 2 में कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ? तो आपको तो उसी गली में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका यूजर है। तो यूजर आपका यदि इंस्टा में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, व्हाट आई मीन बाई कि आपका यूजर है, तो सबसे पहले तो एक यूजर को डिफाइन करना पड़ता है एक बिजनेस को, डिजिटल मार्केटिंग करने के पहले, कि ठीक है किस ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो हम जब कैंपेन करते हैं तो वो हम सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इंडिया की बात करें तो हम जितने मेट्रो सिटीज हैं 5-6 उनको सेलेक्ट करेंगे यदि वो हमारा मार्केट है तो, ठीक है। उसके बाद यदि हम ये बताएंगे कि हमारा एज ग्रुप क्या है, तो मान के चला कि 25 से 40 के बीच का हमारा एज ग्रुप है, या 20 से 30 वाला हमारा है, तो उस हिसाब से अपना एज ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हुए। तो इस तरह से क्या है कि हम अपने प्रॉपर यूजर बेस को पहले डिफाइन करना पड़ता है। यूजर बेस को आप डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से फिर आप, जैसे प्रिंस ने बोला कि आपका उस यूजर के लिए राइट कंटेंट क्या होगा, जिसको देख के दे विल बी इंटरेस्टेड टू बाई व्हाट यू ऑफरिंग इज, ठीक है। जैसे फैशन की बात कर लें या फूड की बात करें, तो आप उसके अच्छे से फोटो डालोगे, अच्छे उन यूजर्स का एग्जांपल दोगे कि कौन कौन आपके यहाँ यूज करके उसको दे आर लाइकिंग इट। तो बहुत सारे एस्पेक्ट पे ऐसे ध्यान करके आप अपने यूजर तक पहुंचते हो, और उसके बाद फिर आप जितना उसको फ्रीक्वेंटली, प्लस ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको इतनी रखनी है कि यू मेक श्योर कि चलो एक बार दो बार कोई आया अपने सेशन में मिस भी कर गया, सो यू रिपीट इट सो ऑफन कि इट गेट्स कॉट टू जनरेट अनफ बिजनेस फॉर यू, ठीक है। सो बेसिकली ऑल द मार्केटिंग दैट यू डू डिजिटली शुड कन्वर्ट इनटू सेल्स, अदरवाइज क्या फायदा है। तो वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस आई अंडरस्टैंड, वो तो करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो प्रिंस, कैन वी कंक्लूड कि आई थिंक परहैप्स ओपन तो मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग तो सारी जगह कर सकते हो एज ए B2C, बट जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंस्टा, फेसबुक, ये आपके मोस्ट रिलेवेंट है, बट इसके अलावा भी यू कैन लुक एट अदर ऑप्शंस।
लाइक गूगल फेसबुक और इंस्टाग्राम कह सकते हैं कि गो टू प्लेस है, बट स्टार्ट विद। हाँ, बट सबको अपना बिजनेस पे फोकस करना है, तो जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं वो सब इस तरह से अब फोकस कर रही है, जैसे Try नेचर करना उन चाहिए। सबका बदल रहा है। और बिल्कुल। आपको जैसे मैंने एग्जांपल ही बताया था कि अगर आप कैरियर ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो B2C में लिंक्डइन फिर भी रेलेवेंट, ट्विटर फिर भी राइट। रेलेवेंट हो सकता है, आप जब न्यूज कंजम्पशन की बात कर रहे हो तो कोई बाढ़ नहीं है, बट गो टू प्लेस ये दोनों है, क्योंकि यूजर बेस बहुत बड़ा है, तो कैटरिंग जो है सो हर किसी की आसान है। तो सोशल मीडिया में जब मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग के जो हमारे बाकी के तरीके हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग हो गया या फिर थ्रू एनी अदर मीन्स, तो सोशल मीडिया में ज्यादा स्पेसिफिक क्या होना पड़ता है, उसमें किन किन चीजों का ज्यादा कुछ मतलब यूनिकनेस क्या है सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग करने कंपेयर टू अदर डिजिटल मार्केटिंग? अगर सोशल मीडिया पे बात किया जाए तो लोगों को एज ए कंपनी ह्यूमन एंगल दिखाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी एक नीरस और बहुत ही बोरिंग फेस है। अब अगर आप किसी IBM की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो वो क्या है, एक आइकॉन है, एक कह सकते हैं कोड बेस है, उसका कोई ह्यूमन एंगल नहीं है। लेकिन जब आप अपना फेसबुक पेज बनाते हो तो आप अपने एम्प्लॉय के लाइफ स्टाइल को दिखा सकते हो, आप अपनी प्रोडक्ट यूज करने वाले जो कस्टमर है उसके टेस्टिमोनियल्स को दिखा सकते हो, उसके फीडबैक को दिखा सकते हो। तो ये सब आप क्यों कर रहे हो, एक्चुअली आप लाइवली बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो कैसा इमेज लोगों के अंदर कि ये जो है ना कंपनी ये इस तरह की प्रोडक्ट और इस तरह की सर्विसेज और इस तरह के इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करती है। कस्टमर एक्सपीरियंस को आप इंप्रूव करते हो वहां पे। तो इस मामले में ये अलग है, आप इमोशंस को दिखाते हैं, इमोशंस को बढ़ाते हैं, आप स्टोरी टेलिंग अपनी करते हैं, जिससे लोगों को आप रिजोनेट करते हैं अपनी कहानियों के साथ, अपने सर्विसेज के साथ लोगों को आप जोड़ते हो। आप ये बताते हो कि आई एम ए IT कंपनी बट स्टिल वी आर ए ह्यूमंस एंड वी आर टेक केयर ऑफ द environment, we are take care of the society, we are take care of the street और country। तो लोगों को ये एंगल भी समझ में आता है कि दे आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, दैट इज देयर कोर जर्नल, बट दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो ये आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम, एक पॉजिटिव स्टेटस भी लोगों के मन में आप क्रिएट करते हो, और इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ में। सो ये इसलिए डिफरेंट है बाकी चैनल्स। आपको ह्यूमन एंगल को प्रीफर करना पड़ता है, इमोशंस को हमेशा स्टोरी में तब्दील करना होता है, रेजोनेट करना होता है उसको अपने ऑडियंस के साथ।